हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग की टॉपिक है घोटाले के ऊपर। जी हाँ, चारा घोटाला नहीं, नहीं, चारा घोटाला नहीं। हम लोग दूसरे घोटाले के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको घोटाले के पे बात करने से पहले बता दूं, अभी से कुछ साल पहले एक घोटाला हुआ था जो कि था एंड्रॉइड फोन। जी हाँ, आप लोगों ने भी पेपर में वो ऐड देखे होंगे कि वो बार बार इंडियन फ्लैग के साथ एक एंड्रॉइड फोन बार बार न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा था और उसमें दिखा रहा था कि आप 750 रुपीज में इसे बुक कीजिए और कुछ दिन के बाद आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा। वो डिलीवर्ड का एक डेट दिया था, लेकिन किसी का फोन डिलीवर्ड नहीं हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसको बुक किया था और बहुत सारे लोगों के पैसे भी डूब गए थे। तो इसी तरह एक और नया घोटाला भी होने वाला है और मैं इस घोटाले के पहले ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 99% शक है कि ये घोटाला हो सकता है और मुझे कुछ दोस्तों के थ्रू भी पता चला कि ये घोटाला होने का 99% चांस है। तो चलिए अब इस घोटाले के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो घोटाला होने वाला है जियो में। जी हाँ, जियो में अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि एक न्यू प्लान आई हुई है जियो में कि 699 रुपीज का रिचार्ज करवाइए और वो आपको 7 मंथ तक 2 GB डाटा पर डे देगा। और अगर आप 899 रुपीज का रिचार्ज कराते हैं तो वो आपको भी 2 GB पर डे 10 मंथ तक देगा। तो आप मैं उसकी एक आंकड़ा आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर 1000 आदमी 699 रुपीज का रिचार्ज करवाता है तो वो कंपनी को कितना पैसा जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर 899 रुपीज का 1000 आदमी रिचार्ज कराता है तो कितना प्रॉफिट हो रहा होगा उस कंपनी को। तो ये बात पहली तो समझने लायक है कि जब ये कंपनी अंबानी जी की, तो अंबानी जी ने ये प्लान नहीं लाया। अंबानी जी वर्ल्ड में चौथे नंबर पर रिचेस्ट पर्सन है, तो वो ये प्लान इतने सस्ते प्लान लेके नहीं आए। तो कोई अननोन पर्सन इस प्लान को क्यों लेके आया है, उसके पीछे क्या मकसद है? और वो लाया तो सिर्फ जियो का क्यों लाया? वो लाया तो एयरटेल का क्यों नहीं लाया, वोडाफोन का क्यों नहीं लाया? वो सिर्फ जियो के लिए क्यों लाया? तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉडगिरी है, कहीं ना कहीं जालसाजी है, कहीं ना कहीं चालाकी है उनकी। ये क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आपको कि वो आपको 10 मंथ तक रिचार्ज देगा ही। अगर वो, क्योंकि वो रिचार्ज तो हमको डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वो पर मंथ हमको रिचार्ज भेज रहा है, तो क्या गारंटी है कि हमको 10 मंथ तक वो रिचार्ज देगा ही? और हम किस विश्वास पे उनसे रिचार्ज करवाए? क्योंकि जब रिचेस्ट पर्सन अंबानी जी चौथे नंबर पे वर्ल्ड में, तो फिर अंबानी जी ने ये प्लान क्यों नहीं निकाला? अगर अंबानी जी ये प्लान निकालते और एक रजिस्टर्ड जियो कंपनी अगर इस प्लान को निकालती तो हम लोग समझ सकते थे। लेकिन ये अदर पर्सन, कोई अननोन पर्सन क्यों निकाल रहा है इस प्लान को? तो ये गारंटी नहीं है कि आपको 10 मंथ तक रिचार्ज देगा। 2 मंथ के बाद भी आपका बंद कर सकता है 3 मंथ के बाद भी आपका बंद कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी घोटाला होने वाली, क्योंकि आप लोग, ये एक चैन की तरह घूमने वाली है। जी अभी तक बहुत लोगों ने इसे रिचार्ज करवा चुका है। मैं तो सिर्फ 1000 लोगों का आंकड़ा दिखाया और आपको इस तरह से कितने लोगों ने रिचार्ज करवा चुका होगा। आप ही के आसपास 15-20 लोग करवा चुके होंगे इस रिचार्ज को। तो आप समझिए और अलर्ट हो जाइए कि रिचार्ज आपको नहीं करवाना है, ना ही किसी को करने देना है, कि कहीं ना कहीं ये जालसाजी है, आपका पैसा डूब सकता है। और वो अगर फर्स्ट टाइम 7 मंथ का निकाला तो फिर अचानक 10 मंथ का क्यों निकाल दिया? तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी है। आप लोग संभलिए और दूसरे को संभालिए भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घोटाला होने वाली है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी घोटाला होगी ये जो चारा घोटाला हुआ, ये सबसे भी बड़ी घोटाला होने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस देश की आबादी 123 करोड़ है। अगर उसमें से 23 करोड़ लोग ही इस प्लान के थ्रू रिचार्ज करवाता है तो समझ सकते हैं जिसकी कंपनी होगी उसको कितनी प्रॉफिट होने वाली है। और वो भाग जाएगा, इसकी गारंटी है 99%। तो समझिए आप लोग इस बात को। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपको बता दें कि मेरा ईयरबड आ गया है, कल इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ईयरबड के साथ।